22 साल की शमिष्ठा पनोली इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है और वो लॉ की स्टूडेंट है, ये सारा कुछ आपको पता होगा। लेकिन मुद्दा सिर्फ यही नहीं है, मुद्दा ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उस पे जो लोगों ने अपना अपना राय दिया वो देश हित में सही था। और जो जिन लोगों का धार्मिक भावना आहत हुई थी, जो कि पूरा पहलगाम हमला हुआ था, वहाँ पे लोगों ने अपना जो गुस्सा है वो निकाला था टेररिस्ट पे, पाकिस्तान पे। तो उसी फ्लो में जो शमिष्ठा पनोली है, 22 साल की लॉ की स्टूडेंट है, उसने जो मुस्लिम के गॉड है उनके ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी। लेकिन इसने माफ़ी भी मांगा, जबकि देखा कि दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसने माफ़ी मांगा शमिष्ठा पनोली ने, और बाकायदा अपना जो वीडियो पोस्ट किया था उसे भी डिलीट किया। ये पुणे में रहती है और पुणे से कहा जा रहा था कि ये हरियाणा चल गई थी, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, सैनी है, नयाब सिंह सैनी सीएम है। वहीं जाकर हरियाणा पुलिस को परमिशन लेकर ये कलकत्ता की पुलिस आकर उसको उठाकर शमिष्ठा को, 22 साल की लॉ की स्टूडेंट को ले जाती है कलकत्ता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कोलकाता यहाँ पे क्यों कूदा? कोलकाता इसलिए कूदा क्योंकि ये जो प्लान है वो साजिश किया गया था, क्योंकि कोलकाता का कोई इसमें लेना देना नहीं था। कोलकाता पे कोई विशेष टिप्पणी भी नहीं किया था इस लड़की ने। और कोलकाता पुलिस में एक कंप्लेन होता है साजिश के तहत, आप देखिए कंप्लेन कोई व्यक्ति करता है, फिर उसके बाद वो कार्रवाई करने के लिए जाती है हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म करके और उसको गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ नायाब सिंह सैनी का भी गलती है, क्योंकि बारीकी से बिना जांच पड़ताल किए हुए उस लड़की को परमिशन दे दे अरेस्ट करने के लिए। सेम इसी प्रकार केजरीवाल की सरकार करती है। पंजाब पुलिस जो है वो दिल्ली में एंटर करती है, दिल्ली के कुछ व्यक्ति को ले आती है, फिर वहाँ पे आपको पता ही होगा कांग्रेस की सरकार नहीं थी, केजरीवाल की सरकार थी, पंजाब में भी हरियाणा में भी। और पंजाब की सरकार जो है वो पुलिस अपना भेजती है और कश्मीर के कुछ युवक को उठा कर ले आते हैं, क्योंकि पंजाब पे उसने कुछ बोला था जो कि सही था। और ये जो मैं आपको बता रहा एग्जांपल, ये अब आजकल जो है वो एक ट्रेंड चल गया। किसी भी राज्य में किसी भी पुलिस की राज्य घुसती है और घुसकर किसी भी व्यक्ति को ले जाती है, मतलब कोई डेमोक्रेसी नाम का चीज़ ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का इन लोग हैं जो दुआई देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ये वो संविधान उनका बनाया हुआ है, संविधान से देश चलेगा। और हमारे चचा राहुल गांधी जो संविधान को लेकर चलते हैं, अब क्यों नहीं आए संविधान का दुआई देने? इस लड़की के प्रोटेक्शन में क्यों नहीं आए? ऐसे तो बड़े संविधान संविधान करते रहते हैं, आज क्यों नहीं किया? क्योंकि वो धर्म विशेष का राजनीति करते हैं। ये आपको ही पता है कैसे अभद्र टिप्पणी स्टालिन ने किया हमारे हिंदू धर्म पे। हिंदू को डेंगू मलेरिया और एड्स तक बता दिया था, अभद्र टिप्पणी। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने, यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे ग्रंथ को, हमारे महाभारत को जला दिया था। महाभारत के जो ग्रंथ लिखे गए थे, गीता को, उसको जला दिया। फिर भी यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम का कुछ नहीं आती है। देखिए कितना बड़ा हिपोक्रेसी है। यहाँ पे संविधान का आड़ लेकर, संविधान को बीच में रखकर ये गेम कैसे खेला जाता है? संविधान आपको लागू करेंगे आप पे, लेकिन जब इन पे संविधान की बारी आती है तब ये पीछे हट जाते हैं। तो ये हिपोक्रेसी ही है। और ये कैसी हिपोक्रेसी आपने देखा ही है, दोगलापंती है ये, और कुछ नहीं है। आप देखिए कैसे ये मतलब प्लान के तहत ये काम हो रहा है। उस लड़की का क्या गुनाह क्या था? उसने अभद्र टिप्पणी किया, ठीक है, सॉरी, माफ़ी मांग लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा था। लेकिन माफ़ी मांगा, देखिए माफ़ी मांगकर वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन यहाँ तक कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आए दिन हमारे धर्म पे मजाक उड़ाते हैं, धार्मिक हाथ जो है वो हट करते रहते हैं, लेकिन इन पे कुछ नहीं होता। ये क्या पहली बार धार्मिक भावना हट करने का कोशिश किया था? नहीं, ये आए दिन होते रहता है, हमारे हिंदू धर्म पे होते रहता है। एक बार किसी ने मुस्लिम पे कर दिया, लेकिन आए दिन हिंदू पे किया जाता है और होता है। लेकिन हिंदू बोला जाता है सहनशीलता है, हिंदू कुछ नहीं कर सकता। और सही बात भी है, हिंदू जागेगा नहीं जब तक इस देश में हिंदू को जीने नहीं दिया जाएगा। देखिए 15 करोड़ मुस्लिम हैं, तब भी हमारे देश में ऐसा हो रहा है। आप सोचिए इसका तादाद बढ़ जाएगा तो हमें जीने ही नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे हिंदू कितना थे और कितने घट कर हो गए, ये आपके लिए एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल इंडिया में मत सेट होने दीजिए, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। आपके लिए आपको देखना होगा कि कौन गलत है कौन सही। कुछ लोग हमारे ही धर्म के दोगले लोग हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं इस गिरफ्तारी का, कुछ हमारे ही लोग जो है वो सच्चे कट्टर हिंदू है जो
इसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस लड़की को उठा कर ले गया, ऐसा लग रहा था कि किसी रेपिस्ट, किसी गुंडे मवाली को उठा रहे हैं। ऐसे तो गुंडे मवाली को भी ये लोग नहीं करते जिस प्रकार से इस लड़की को किया जा रहा था। मतलब उसने माफ़ी मांगा, सारा कुछ तय हो गया, फिर उसके बाद ये करना, ये कहाँ की इंसाफ है, ये मुझे नहीं समझ में आता। इन्होंने, इस लड़की ने बॉलीवुड के जो तीनों चारों खान है उस पर भी बोला था, जो कि सही था। तीनों खान पर का एक भी फूट नहीं, मतलब मुंह से फूटा नहीं गया इस पे ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उस पे, या फिर जो पहलगाम में हुआ उस पे। और हाँ, अगर फिलिस्तीन और गाजा होता है तो इन बॉलीवुड वालों को बोलने, मतलब खुलकर बोलते ऑल आइज इन गाजा, ऑल आइज इन फिलिस्तीन, ये जरूर होता। लेकिन ऑल आई पहलगाम, ऑल आई ऑपरेशन सिंदूर, ये नहीं होता, ये इनके द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन इनके द्वारा ये जरूर कहा जाता है, जब युद्ध बंद हो जाता है, सलमान खान कहता है कि अच्छा हुआ युद्ध बंद हो गया। तो ये इससे पता चलता है कि किसके फेवर में ये लोग हैं। और वही सलमान खान अपने पोस्ट को डिलीट करते हैं, क्योंकि लोग जो है वो ताबड़तोड़ इनको रिपोर्ट करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि हमारा जो है खर्चा पानी ना बंद हो जाए, फिल्म ना बंद हो जाए, इसी डर से पोस्ट हटाते हैं। तो ये डर जो है वो बरकरार रखना पड़ेगा। ऐसा आप देखिए, जो जयराम रमेश है, जो कह सकते हैं कि मतलब 2 कौड़ी का आदमी है, ये 2 कौड़ी का घटिया आदमी है। नेहा सिंह राठौड़ देखिए, इससे भी कोई भावना आहत कर सकता है बड़ा तरीका से? नहीं। नेहा सिंह राठौड़ जो कि बोलती है समाजवादी पार्टी की है, सो कॉल्ड है, वहाँ पे इसने मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, मोदी को क्या तक नहीं बोला, लेकिन कभी मोदी ने पुलिस भेजकर गिरफ्तारी नहीं करवाया, ये जरूर देखिए। और एक FIR हो जाता है नेहा सिंह राठौड़ पे, तो बोलती है बीजेपी के टटपुंजिये लोग मेरे ऊपर हमला कर रही है वो। तो यहाँ पे बीजेपी को भी कहा जाता है, कटघरे में खड़ा किया जाता है, ये सारा कुछ कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो लड़की है, जो कि लॉ की जानकारी, लॉ का तैयारी कर रही है, जो कि सही बात बोली है, इसके लिए कोई कानून नहीं है। तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है आपके लिए, आप सभी के लिए। मैं इस अपने जितना भी जीवन है मेरा अभी तक का, मैं अपने जीवन के उस संघर्ष को उससे कह सकते हैं, मैंने ये सब चीज़ फेस किया है, उसके बाद मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि जिसके जेब में गांधी रहता है, उसी की ये दुनिया जो है वो दीवानी रहती है। आप देखिए, अभी यहाँ पे पुलिस ले लीजिए, कोर्ट ले लीजिए, सो कॉल्ड पॉलिटिक पावर हो गया, ये सारा कुछ किसके पास है? जिसके जेब में गांधी है। हम जैसे लोगों के पास नहीं है। जिसके जेब में गांधी नहीं है, उसका आज के डेट में कोई नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया अब एक महान देश नहीं, हमारा इंडिया एक महान देश है। ऐसे ऐसे लोगों के लिए तो महान देश है। हमारा इंडिया महान देश है इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री को भी गाली दिया जाता है, प्रधानमंत्री को चोर कहा जाता है, यहाँ पे हमारे धर्म को मजाक उड़ाया जाता है, यहाँ पे हमारे लोगों को भगाया जाता है, हमारे ही देश से हिंदू को भगाया जाता है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सरकार वो ना करके यहाँ पुणे और हरियाणा छापेमारी करती है और इसमें कूदती है, जो कि इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था कलकत्ता पे। ये अच्छा होता कलकत्ता पुलिस जो अपने ऊपर फोकस करती, वो अच्छा होता कि मुर्शिदाबाद जो कांड हुआ उस पर जांच पड़ताल करती, वो ममता बनर्जी के लिए अच्छा होता। ममता बनर्जी के टुटपुंजिये पुलिस अफसर के लिए ये अच्छा होता। ममता बनर्जी के लिए ये अच्छा होता कि उन्हीं के पार्टी के गुंडे वाली जो है वो हिंदू लड़की बच्चियों का रेप करते हैं, जो कि चुनाव में जो प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव हुआ था उस समय एक नेता पकड़ा गया था, TMC का जो मुस्लिम नेता था, वो कैसे रेप करता था दिन दहाड़े। ये ममता बनर्जी के अपने पार्टी में जो गंदगी है वो साफ करना चाहिए था, ना कि एक कह सकते हैं बेगुनाह लड़की को घसीटते घसीटते आप बंगाल ले जाइए 1500 किलोमीटर का रास्ता दूरी तय कर। अपने इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए। आपका जो सिटीज़ है, जो आपका जो राज्य है वो कर्जे के कगार पर है, उस पर ध्यान दीजिए। अपना देश को विकसित कैसे करें ये ध्यान दीजिए, बजाय इसके छोटे मोटे बात को आप तवज्जो दे रहे हैं। ये काम हरियाणा सरकार का था, ये काम हमारे इंडियन गवर्नमेंट का था, PM मोदी का था, या फिर राजनाथ सिंह का था, या फिर कह सकते हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का था, क्योंकि अवैसी ने ये अपील भी किया था कि इसको गिरफ्तार करना चाहिए। अवैसी ने तब नहीं कहा कि गिरफ्तार करना चाहिए जब उनका भाई बोलता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये जो लोग हैं ये दोगले लोग हैं। अभी जो अवैसी है वो इंडिया के हित में अभी इसलिए बोल रहा है
कि उसका वोट बैंक ना गिर जाए। वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, मतलब आए दिन हमारे देश में तो चुनाव ही रहता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ठीक है, सब पार्टी भ्रष्ट है, गंदगी है सब में, लेकिन पार्टी में गंदगी तो है लेकिन काम भी कर रही है, वही पार्टी अच्छी होती है। देखिए बीजेपी, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो भ्रष्टाचार कर ही रही होगी, लेकिन काम भी तो की। आज देश 4th इकोनॉमी बन चुका है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। चाइना, अमेरिका और जर्मनी, शायद जर्मनी के बाद इंडिया, अब इंडिया तीसरे नंबर पर ही बनने वाला है। तो ये काम हुआ है। काम देखने के बाद आप देखिए कि जो भ्रष्ट हैं वो काम भी तो कर रहे हैं। और कांग्रेस 70 सालों में क्या की, देश को नीचे ले जाने के बजाय क्या किया, ये अब जरूर देखिएगा। और कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये तक भी कहा दिया था कि हमारे देश पे पहले संसाधन पे, हमारे देश के जितने भी संसाधन है, पहला अधिकार मुस्लिम का है, कह दिया था। तो वही राजनीतिक चल रही है। क्यों भाई, हमारे देश में पहले संसाधन पे मुस्लिम का हक क्यों है? क्यों नहीं पूरे देश का हक है? जितने भी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग रहते हैं, उनका क्यों नहीं एक समान अधिकार है? क्यों विशेष अधिकार मुस्लिम को दिया जाए? क्यों विशेष अधिकार क्रिश्चियन को दिया जाए? क्यों विशेष अधिकार हिंदू को दिया जाए? क्यों विशेष अधिकार दिया जाए सिखों को? क्यों ना सबको सिंपल अधिकार दिया जाए, इक्वल अधिकार दिया जाए? क्यों हम सेपरेटली अलग अलग अधिकार का बात करते हैं? ये देखना होगा, हमें सोचना होगा। हम लोग देश के वासी हैं, हमको अपने देश को सुधारना होगा, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि हमारा देश ऐसे ऐसे लोगों से भरा पड़ा है कि कभी सुधरने वाला नहीं है। हमारे देश में एक से एक महान राजा, कवि हुए, एक से एक ग्रंथ है, लेकिन तब भी हमारा देश पूरा तरह से संपन्न नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो दोगले मानसिकता के लोग होते हैं हमारे देश को खोखला करने का काम करते हैं। देश को बनाने का काम एक व्यक्ति करता है, लेकिन देश के खोखला करने का काम हजारों करोड़ों व्यक्ति करता है। आप ये भी चीज़ ध्यान में रखिए। फिलहाल आप बताइएगा, ये जो हुआ है क्या ये सच में सही था? क्या ये कोलकाता पुलिस को कूदने का ज़रूरत था? ये अपना दिल पे हाथ रख के जरूर बताइएगा। और आप जो भी बताइएगा अपना सोच समझ के बात बोलिएगा, क्योंकि आप बोलेंगे जो, वो देश हित में बोलेंगे। अगर बोलेंगे गलत तो देश विरोध में बोलेंगे। तो आपको सोचना है, तय करना है कि आपको देश कैसे ले जाना है। आपको देश चाहिए आगे जाता हुआ, कि आपको देश चाहिए टुकड़े टुकड़े, या आपको देश चाहिए लैंग्वेज में बटा हुआ? क्योंकि अभी लैंग्वेज का भी राजनीतिक चल रहा है। तमिल का हो तो तमिल में बोलिए, किसी भी राज्य से। मुंबई के हैं तो मुंबई में बोलिए। आप बिहार से, झारखंड से, कहीं भी राज्य से गए हैं मुंबई में, आप बात करिए मराठी में। आप अगर हैं कर्नाटका में, कर्नाटका बोलिए। तमिलनाडु में तमिल बोलिए। मलयालम में मलयालम बोलिए। मलयालम कांड तो अभी देखा ही होगा आपने, बैंक मैनेजर के साथ क्या हुआ था। तो ये कुछ अभी चल रहा है। ऐसे देश नहीं ना चलता है, ऐसे देश नहीं चलता है। देश अच्छे विजन के थ्रू चलता है, जो मोदी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग के पीछे जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड गंदे गटर मानसिकता के लोग हैं, वो देश को गिराने का काम कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर करके बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।